और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब। अरशद शरीफ साहब, आपने ऑब्वियसली इस मामले पर एक प्रोग्राम भी किया था, तो कुछ ठेके का और कुछ कॉन्ट्रैक्ट का ये मामला था और उसके अंदर कुछ इशू पैदा हुआ था जिसकी बिना पर उनकी इनिशियली उनको सैक किया गया था, फिर बाद में ये मामला अब उनको वो रिस्टोर हो गए हैं। ज़रा ये बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए कि ये मामला था क्या? जी, इस हवाले से जो चीज़ें सामने आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के चंद लेटर्स भी ऑन रिकॉर्ड हैं जिसमें कि एक फाइनेंस मैनेजर की अपॉइंटमेंट उनकी होने से 2 दिन पहले उन्हें इसे डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट का क्या कहने का केपीटी को हुक्म दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स से। उसके बाद जनवरी के महीने में, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स और मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश थी कि डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट हो, तो इस हवाले से जब केपीटी बोर्ड के सामने ये मामला आया तो तमाम मेंबरान जो हैं केपीटी बोर्ड के जनवरी की बोर्ड मीटिंग में उन्होंने कहा जी ये तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है, एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट है और इसको रेशनलाइज करना चाहिए। तो फिर चेयरमैन केपीटी ने एक और प्राइवेट फर्म से उसके एस्टिमेट्स लिए और इंटरनेशनली रिप्यूटेड फर्म जो कि यूरोस्पेस के प्रोग्राम्स के लिए भी काम कर रही है, उसकी डिजिटाइजेशन के एक्सपर्टीज भी है, तो वहां पता लगा कि वो तो सिर्फ $15 मिलियन की बिड आई है और जो काम हुकूमती इदारे NITB सबात साहब से जो बिड थी केपीटी को, वो 75 तकरीबन $70 मिलियन की बिड थी। यहाँ से आके वो मामला और तनाज़ात शुरू हुए और उसके बाद एक केपीटी की ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बेकर टिल्ली की तरफ से आई जिसकी बुनियाद बना के मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स वो एक समरी लेके गई काबीना के पास कि जनाब चेयरमैन केपीटी को हटा दिया जाए और उसकी वजह क्या बताई गई उसमें कि जो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट है उसमें जो चीजें जाहिर हुई हैं इसकी बेसिस पे हम हटा रहे हैं। पूरी काबीना के सामने ये प्रेजेंट नहीं हुआ, बाय सर्कुलेशन ये समरी हुई और उसकी बेसिस पे एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि क्या चेयरमैन केपीटी को हटा दिया जाए, जिसको कि चेयरमैन केपीटी रियर एडमिरल जमील अख्तर ने अदालत में चैलेंज किया। अच्छा अरशद साहब, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें और केस से मुतालिक हमें बताएं, इसमें एक चीज ये भी थी कि एक तो जो रकम थी यानी कि एक तरफ $70 मिलियन और एक तरफ 13 से 15 मिलियन डॉलर, बल्कि साथ ही उन्हें यह भी कहा गया था कि बगैर बिडिंग के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाए, ऐसा ही था? जी बिल्कुल, उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि NITB जो कि एक हुकूमती इदारा है वो ये काम करेगा $70 मिलियन में, जो काम $15 मिलियन में एक प्राइवेट फर्म ने अपनी बिड दी और केपीटी वाले इस पे पूरा केपीटी बोर्ड इस पे परेशान था। और जब ये अदालत में मामला गया और आज विड्रॉ किस वजह से किया है कि काबीना का अप्रूव फैसला हटाने का हुकूमत को विड्रॉ करना पड़ा है, जिससे कि पूरी काबीना के डिसीजन की सुबकी भी हुई अदालत में कि आपने गलत प्रोसेस से किया था और अटॉर्नी जनरल ने वो नोटिफिकेशन वापस लिया, जिससे साबित ये होता है कि पूरा ना सिर्फ वो प्रोसेस गलत था MLFID पे, और लास्ट हियरिंग पे चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने बाकायदा तौर पे ये तंबीह भी की थी कि जिस तरह से मिनिस्टर साहब इन मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं ये तो नैब का केस बनता है। अब अगर नैब के केस की उन्होंने उस तंबीह की थी कि जो इंटरफेरेंस ऑनरेबल जज साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आई, तो उसके बाद शायद हुकूमत ने ये अकल के नाखून लिए और अटॉर्नी जनरल ने शायद हुकूमत भी। अच्छा अरशद साहब, एक और चीज की जरा क्लैरिफिकेशन जरा दीजिएगा इस मामले में कि एक तो ये है कि वो जो कंपनी थी क्या वो अली जैदी साहब की मंजूरी नजर थी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनके दोस्त थे मुबैना तौर पर। दूसरा ये है कि जो फाइनेंस डायरेक्टर को भी हटवा दिया गया था इसी सिलसिले में, तो उनकी बहाली के लिए भी कोई आगे प्रोसेस होगा या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस फाइनेंस के हवाले से मैं फर्दर अपडेट ले लूँगा। उसमें मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग ये थी कि गालिबन 10 अप्रैल को उनकी रिटायरमेंट होनी है तो उससे पहले वो छुट्टी पर चल जाएं, लेकिन रियर एडमिरल जमील अख्तर साहब ने इसको बाकायदा कंटेस्ट किया क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि वो हक और सच पे और वो कौम का इतना सारा पैसा बचा रहे हैं। जो NITB के मामला हैं, जो सबात साहब की अपॉइंटमेंट हुई है उसमें भी जो केपीटी के जराए हैं वो कहते हैं कि सबात साहब एक फ्रंटमैन है जिनको कि अली जैदी के जरिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया और इनके एक और दोस्त हैं जिसके साथ इनके ताल्लुकात हैं और ये सिर्फ आगे NIT में बैठ के अपनी कंपनीज को ही ठेके देते हैं जो कि बैक एंड पे ऑपरेट करती हैं। और जिस तरह से व्हाइट कॉलर क्राइम होते हैं, मैं स्पेसिफिक केस की बात नहीं करता, उसमें तरीका ये होता है कि पहले अपनी मर्जी का बंदा बिठाया जाए और उससे अपनी मर्जी के काम करवाए जाए। सिर्फ यही मामला नहीं है, केपीटी जराए से मेरी मजीद बातचीत भी हुई है और कुछ दस्तावेजात मजीद हमें मिले जिसमें घरों के बिल, खाने के बिल और उसकी अमाउंट्स भी हैं, रसीदें भी मौजूद हैं, कुछ कंसल्टेंट्स की अपॉइंटमेंट जिसमें कि काफी सारे रूल्स की वायलेशन नजर आ रही है। दूसरी तरफ मिनिस्टर अली जैदी साहब का कहना इस हवाले से ये है कि जनाब मैं इसमें जो कैंपेन मेरे खिलाफ चलाई गई सोशल मीडिया में वो मैं DGFIA को खत लिख दिया उस हवाले से, और साथ साथ वो कह रहे हैं कि जी
मैं तो इस पे हक और सच पे था, अली जैदी साहब कह रहे हैं, और हम मामलात को सही करना चाह रहे थे। ये इस हवाले से मिनिस्टर अली जैदी साहब का मौक़िफ़ है, लेकिन मामलात इंतहाई गंभीर हैं, सीरियस हैं, और जो एक डॉक्यूमेंटेशन का ट्रेल इस वक्त मौजूद है वो मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स अली जैदी के लिए मामलात काफ़ी सीरियस भी कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि आज पहला मैसेज हुकूमत की तरफ से दिया गया कि हुकूमत बैकफुट पे गई, और रियर एडमिरल जमील अख्तर जो कि प्रोफेशनल नेवी के सीनियर अफसर हैं, बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, कमांडो हैं, SSG के डायरेक्टर जनरल नेवल इंटेलिजेंस भी रहे, तो उस वजह से हुकूमत विड्रॉ की है, और अली जैदी साहब ने एग्री किए हैं ये पिटीशन विड्रॉ करने में कि शायद मामलात इससे भी ज्यादा गंभीर और डॉक्यूमेंटेशन ट्रेल में वो शायद जो चीफ जस्टिस ने इशारा किया था कि नैब केस बनता है, उससे बचत के लिए हुकूमत आज विड्रॉ करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरशद शरीफ साहब।